हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.1 को आगे बढ़ाते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक कर लिया है। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ये हमारा लेक्चर होने वाला है शायद चौथा, लेक्चर नंबर 4, यानी 3 लेक्चर हो चुके हैं इसके। अब क्वेश्चन शुरुआत करना है 8 नंबर से। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? ये दिया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, 900 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब किस में आता है? आयतन में, यानी कि इसमें आयतन में परिवर्तन हो रहा है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी dr/dt ज्ञात कीजिए। कब? जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आसान रहता है। तो गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले क्या दिया है, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो गुब्बारे के आयतन में, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर, ये हमें दिया है। गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर कितना है? ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये किसका मान है? आयतन में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये हमें दे रखा है, किसका मान है? ये है dv/dt का मान दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब यही है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, ऊपर लिख दिए। किसके सापेक्ष हो रहा है? सेकेंड, यानी समय, टी टाइम। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे रखा है। और पूछा क्या है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारे की त्रिज्या के मतलब परिवर्तन की दर होता है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग, गुब्बारे का आयतन तो हो गया है, इसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर, मतलब जैसे फुला रहे हैं हम लोग गुब्बारे को, तो जो त्रिज्या है बढ़ती जाएगी। तो किस दर से बढ़ रही है? कब? जब त्रिज्या कितनी हो? 15 सेंटीमीटर हो तब। ठीक है ना? तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ये हमें क्या है बताना है। तो इसका मतलब क्या कि dr/dt का मान बताना है। कब? जब त्रिज्या हो 15 सेंटीमीटर तब। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब जब जितना भी क्वेश्चन में दिया हम लोग पहले ध्यान से पढ़ के उसको लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहाँ से आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? आयतन में परिवर्तन की दर, तो हमें पता रहना चाहिए। अब गुब्बारा कैसा होता है? उसमें बोला है गोलाकार गुब्बारा है, यानी गोले का आयतन। तो हमें पता है गुब्बारे का आयतन क्या होता है? गुब्बारे यानी गोले का, ये होता है 4/3। ठीक है ना? ये हल लिख लेते हैं इसको इधर। तो ये हो गया कितना? 4/3 पाई r क्यूब। अब भी दिया है, भी का करना है अवकलन, तो करते हैं। ये हो जाएगा dv/dt बराबर में 4/3 पाई कांस्टेंट है, अवकलन किसका होगा? r क्यूब का। तो 3 आगे r², अब r है, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dr/dt हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। इधर करते हैं। तो dv/dt का मान कितना है? 900 बराबर में ये 4/3 पाई दे रखा है, ये 3 है, r² यानी 15 का स्क्वायर। तो इसको 15 × 15 लिख लेते हैं। और dr/dt हमसे पूछा है, तो अब समझना, ये 3 से 3 कट जाएगा,
15 छक्का 90 60 हो गया। ये हो गया 15 चौके 60, ये 4 से 4 गया। समझना है कैसे कटा है, ठीक है ना। तो यानी कि अब dr/dt फाइनल हमें क्या मिला, इधर बचा 1, इधर बचा पाई, तो पाई आएगा इधर, ये हो जाएगा 1/पाई। अब त्रिज्या है तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, 9 नंबर क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार का है। क्या है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। मतलब इस बार क्या मतलब बदल रहा है, त्रिज्या। तो इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार समय के सापेक्ष नहीं है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर बताना है। कब, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो शुरुआत ऐसे करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहीं बहुत जगह है, इधर तो जगह है, हो जाएगा इतना में। तो इसमें क्या दिया है कि अब गुब्बारा है तो गोलाकार रहेगा ही रहेगा, ठीक है। त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, ये भी ठीक है। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो याद करते हैं। देखो तो यहाँ पहले क्या दिया है, मतलब दिया कुछ नहीं है इस बार हमें लिखना है कि गुब्बारे ठीक है ना, गुब्बारे के, आप लोग चाहें तो हिंदी अपने आप से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया रहना चाहिए। गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर पूछा है, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ये हमें दिया है, मतलब यही हमसे पूछा है, ये दिखाई दे रहा है इधर, हाँ। तो यही बोला है गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष बोला है। तो यानी कि dV/dr पूछा है, किसके सापेक्ष है, त्रिज्या के सापेक्ष है। क्वेश्चन ने बोला है कब, जब त्रिज्या कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो तब। तो निकालते हैं अब, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, मतलब यही सेम टू सेम यही रहेगा। देखो कैसे करेंगे इसको। तो डायरेक्ट पूछा है हमसे आयतन में परिवर्तन की दर। तो लाइट मत काटना। तो करते हैं इधर से, यही बगल से करते हैं ना, ठीक है। यहाँ कर लिए, अब यहाँ से करते हैं। तो आयतन क्या होता है, गुब्बारा है तो गोलाकार रहेगा, तो 4πr³। ये हो जाएगा dV में dt नहीं, किसके सापेक्ष है, r के, तो dr हो जाएगा। तो 4/3 पाई कांस्टेंट है। अब r³ है तो ये हो जाएगा 3r²। अब गलती से ये मत लिख देना कि dr में dt, गलत हो जाएगा। किसके सापेक्ष है, r के सापेक्ष r का अवकलन एक ही होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, 3 हो गया, r कितना हमारे पास है 10, यानी ये जाएगा कितना 100, 3 से 3 गया 400 पाई आयतन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड नहीं, ध्यान समझना, त्रिज्या में है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आने लायक, मतलब आने लायक, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये वाला। अब इसमें ध्यान समझना क्या क्या बोला है, कैसे बोला है। इधर आइए भाई साहब, किताब सामने रखेंगे, फिर उसमें देखेंगे क्या। इसमें बोला कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है, दीवार के सहारे झुकी है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, और ये एक सीढ़ी है। कितनी लंबी है ये सीढ़ी, ये है 5 मीटर। मात्रा ध्यान देना, इसमें मीटर सेंटीमीटर सब साथ में रहेंगे। तो एक सीढ़ी 5 मीटर लंबी है जो दीवार के सहारे झुकी है। तो ये दीवार है और ये सीढ़ी है।
अब इसके सारे झुकिए, ठीक है। सीढ़ी का नीचे का सिरा, ये नीचे का जो सिरा है जमीन के अनुदिश, यानी जमीन में दिया है तो ये जमीन मान लेते हैं, ठीक है। जमीन के अनुदिश मतलब इधर, दीवार से, ये जो दीवार है, जो सीढ़ी का ये जो नीचे का सिरा है वो दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इधर से खींचा जाता है। समझो ध्यान से, अभी जो सीढ़ी का सिरा है वो क्या है कि दीवार से 2 मीटर प्रति सेकेंड इधर से इधर खींचा जाता है। अब मान लेते हैं कि ये सीढ़ी है, जब ये सिरा है, नीचे का सिरा है, तो इसको खींचेंगे तो ये नीचे आएगा सीढ़ी ना। ये जो सीढ़ी के नीचे का सिरा है, जब इसको खींचेंगे आगे तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो ये जो खींच रहे हैं वो कैसे खींच रहे हैं, तो ये जो सीढ़ी का सिरा खींच रहे हैं वो खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से। तो देखो मान लेते हैं कि ये सीढ़ी है, इसकी ये तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई h है, और इसको मान लेते हैं कि ये x लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखो ये खींचने का बनाया हूँ मैं, बाकी यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है, x है। जब ये लंबाई x है और हम लोग खींच रहे हैं इसको, ठीक है, सीढ़ी के इस सिरे को खींच रहे हैं, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा dx बटे में dt। dt क्यों, क्योंकि ये खींच रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से। इतना क्वेश्चन में दे रखा है अभी तक, ठीक है। अब समझेंगे, इसे बोला कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। जब इस सिरे को हम लोग खींचेंगे, मतलब कि खींचेंगे इधर, ये सिरा खींचेंगे तो ये जो ऊंचाई है वो घटेगी। तो पूछा है किस दर से घट रही है, मतलब ऊंचाई बताना है, यानी कि dh बटे dt किस दर से घट रहा है, ये हमसे पूछा है। कब, जब सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ये जो सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है ये, वो दीवार से कितना दूर है, 4, यानी x का मान कितना दिया है, 4। यानी कि ये ऊंचाई बताना है किस दर से घट रहा है, कब, जब सीढ़ी के नीचे का सिरा कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो, सॉरी 4 सेंटीमीटर नहीं 4 मीटर हो। मात्रक का ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो ये इतना दिया हमसे, अब समझना है। अब जाइए सर इधर, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, सॉरी एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई है कितना, 5 मीटर है, और वो दीवार के सहारे झुकी है। तो ये दीवार मान लेते हैं, ये झुकी है, ठीक। अब जो सीढ़ी के नीचे का सिरा है, ये जो सीढ़ी है इसके नीचे का सिरा है वो ज़मीन के अनुदिश यानी इधर, इसको हम सीढ़ी को खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दर से खींच रहे हैं। तो परिवर्तन किस में होगा, इसमें परिवर्तन होगा नीचे वाली लंबाई में, यानी इसको x माने तो dx बटे dt, यानी इसको खींच रहे हैं तो इसमें परिवर्तन होगा। तो बोल रहा है कि जब हम सीढ़ी के सिरे को खींच रहे हैं तो जो ये ऊंचाई है वो घटेगी। तो बताना है किस दर से घटेगी, कब, जब ये x का मान कितना हो, 4 सेंटीमीटर 4 मीटर हो तब। तो ये सब क्वेश्चन दे रखा है। अब हम लोग को बताना है dh अपान dt। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, पहले इसको कर्ल दे रखा है ये और ये भी है ना। ये काम करते हैं हम लोग, पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं पहले। इसमें जो दे रखा है उसको लिख रहे हैं बढ़िया से। तो इसको हम लोग करते हैं हल, मतलब हल तो शुरुआत यही से हो गया था। फिगर समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा दोबारा देखना है वीडियो को। तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से फिगर बना के क्वेश्चन करना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब ये x कितना दिया है, x हमें दे रखा है। ये जो लास्ट में बोला है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर पर है। तो ये सीढ़ी का नीचे का सिरा है, दीवार से कितना है, 4 मीटर की दूरी पर है, ये 4, यानी x मान 4 दिया है। देखो x का मान 4 लिख दिया हूँ ना,
तो 4 हम लिख लेते हैं। अब ध्यान समझना, ये 5 मीटर में है तो ये भी मीटर में है, यक्स का 4 सेंटीमीटर मीटर में है तो यहाँ भी रखेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस ये 16, यानी h का मान कितना आ जाएगा, ये घटेगा बचेगा 9 9, ये रूट प्लस माइनस 3। अब ऊंचाई है तो प्लस में रहे, मतलब सॉरी दूरी है तो प्लस में रहेगा, तो h का मान कितना आ गया हमारे पास, देखिए h का मान आ गया 3 मीटर। देखो अब ये मीटर में आएगा, ये क्योंकि 5 मीटर है 4 भी मीटर है तो मीटर 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 होता है, तो ये आ गया मीटर में। तो ऊंचाई तो हमारे पास आ गया है, ऊंचाई हमारे पास आ गया है। एक चीज़ और समझना है, ये मीटर में ये मीटर में सब मीटर में है, लेकिन ये देखो सेंटीमीटर में है। तो किसी भी चीज़ संख्या को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यानी हम लोग इसको भी मीटर में बदलें तो ये कितना हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2/100। अब ये बदल गया मीटर में, मीटर प्रति सेकेंड। सही है, मात्रक से बहुत प्रभाव पड़ता है, सब मीटर में दे रखा है तो इसको ही बदल दिए मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 2 में कितना हो गया, 100 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऊंचाई आ गया है, ये दशमलव दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यही निपटा देते हैं इसको, क्योंकि इधर क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, वीडियो चालू न है, हाँ चालू तो है। तो देखो अब समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, यक्स स्क्वायर एच स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25। अब मैं समीकरण नंबर फर्स्ट क्यों बनाया हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dh/dt। तो यानी कि यदि हम लोग यहाँ ये दिखाई दे रहा है, इसका आकलन कर देंगे तो हो जाएगा। तो पूरे लाइन का t के सापेक्ष आकलन करने पर लिख देता हूँ t के, अब t के सापेक्ष क्यों, क्योंकि नीचे dt है, नीचे dt है, तो t के सापेक्ष आकलन कर देते हैं। तो यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, लेकिन t के सापेक्ष है तो यक्स का कितना हो जाएगा, dx/dt प्लस में h, तो 2 आगे h हो जाएगा, लेकिन t के सापेक्ष है तो ये हो जाएगा dh/dt बराबर में 25, और क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। 2 है, यक्स का मान कितना 4 दे रखा है, dx/dt का मान कितना, dx/dt का मान 2/100 है, प्लस में 2 हो गया। h कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। तो समझ में आया ना क्यों लगाए हैं, क्योंकि h का मान चाहिए और हमें dh/dt को निकालना है, बराबर में हो गया 0। गजब टोपी बाज आदमी हो भाई। ठीक समझना, अब ये 3 गुना के 6 हो जाएगा, 6 dh/dt बराबर में, इन सबको लाते हैं इधर साइड में, तो ये प्लस में है तो यह है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना के 4, 16, 16/100, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना, 4 16, ठीक है माइनस में हो गया। तो ये dh/dt फाइनल हमें क्या मिलेगा, तो ये 6 भी जाए, काट देते हैं इसको, कितने बार में, 2 से, 2 3 6, 2 8 16, 3 को भेजते हैं इधर, ये हो जाएगा 8/300, सही है, 300 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब समझो यहाँ से, यहाँ माइनस क्या बता रहा है, तो माइनस ये बता रहा है कि जो ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है वो घट रहा है, और सवाल में बोला था कि ऊंचाई घट रही है। यदि माइनस नहीं आता तो हमारा सवाल हो जाता है गलत, क्यों, क्योंकि जब माइनस नहीं रहता तो इसका मतलब कि ऊंचाई बढ़ रहा है, तो यहाँ ऊंचाई बढ़ कहाँ रहा है, ऊंचाई घट रहा है। तो लिखेंगे कि ऊंचाई में परिवर्तन कितना हो रहा है,
8/300 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊंचाई जो है घट रही है। अब मुझे तो नहीं पता कि आंसर क्या दिया होगा। यदि सेंटर नहीं सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100 से गुणा करेंगे तो 8/3 आ जाएगा। देखो ये भी आंसर सही है, मीटर में दे रखा है। अब देखो जब मीटर में बदलते हैं 100 से भाग करते हैं, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा DH/dt बराबर में -8/300, 100 से गुणा कर देते हैं और ये बदल गया सेंटीमीटर में पर सेकेंड। ये 100 से 100 गया तो DH/dt कितना आ गया आप लोग के पास -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे छोड़ेंगे तब भी सही है, यहाँ पर छोड़ेंगे तब भी सही है। मैं इसलिए होता है क्योंकि कुछ किताबों में सेंटीमीटर में दिया है और कुछ किताबों में मीटर में दिया है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ध्यान समझना और ध्यान से लगाना है इसको। मस्त माफिक क्वेश्चन है एकदम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको तो क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा। चलो तो हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। इसमें बोला कि एक कण वक्र इतना के अनुदिश गति कर रहा है। मतलब कि एक कण है वो किसी वक्र के अनुदिश क्या गति कर रहा है। वक्र कितना दिया है हमारे पास, वक्र दिया है 6y बराबर में x के पावर में क्यूब प्लस में 2। ये वक्र दे रखा है, इसको बनाते हैं फर्स्ट। ठीक है ना। एक कण वक्र 6y बराबर x क्यूब प्लस में 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर यानी ये जो वक्र है इस पर बिंदुओं को ज्ञात करना है। जबकि लास्ट टाइम समझना ध्यान से, x निर्देशांक की तुलना में, निर्देशांक बोला है मतलब x, y के रूप में हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन पूरा क्या बोला है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब परिवर्तन हो रहा है, यानी अवकलन के बाद चल रहा है। तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हो रहा है। सापेक्ष बोल दें या तुलना में। तो ये बोला है कि y में देखो किसमें परिवर्तन हो रहा है, बदल कौन रहा है, y बदल रहा है। तो यानी कि ये दे रखा है dy/dx। y जो निर्देशांक है बदल रहा है किसकी तुलना में, x की तुलना में। कितने गुना से, 8 गुना से। ठीक है। यानी y निर्देशांक में x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है 8 गुना तीव्रता से। ये हो गया। इसको मान लेते हैं 2। तो बताना है बिंदुओं को, तो बिंदुओं को बताते हैं हम लोग। बिंदुओं को बताते हैं, देखो लिखेंगे हम लोग। देखो नीचे x दिया है तो लिखेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये 6 कांस्टेंट है। ठीक है। y का कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष dy/dx हो जाएगा बराबर में x क्यूब, ये हो जाएगा 3x² और x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, छोड़ देंगे। और ये हो जाएगा कितना, 0, नहीं लिखेंगे। हो गया। तो अब ये 6 दिया है, dy/dx समान कितना दिया है, 8 दिया है। ये बराबर में 3x², ये हो जाएगा 48, 3x²। काटेंगे 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यानी x² का मान कितना आ गया, 16। यानी x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में 4। अब ये हो, इसमें दूरी की बात नहीं चल रहा है, निर्देशांक का बात चल रहा है। तब निर्देशांक प्लस माइनस दोनों में आ सकते हैं। तो ये तो निर्देशांक आ गया है। अब बताना है हमें बिंदुओं को बताना है। तो बिंदु निकालते हैं। ठीक है। बिंदु निकालते हैं हम लोग। बिंदु निकले कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से निकलेगा बिंदु। तो पहले x का मान 4 रखते हैं, x बराबर 4 पर निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 4। और y
वाई कितना रखेगा, एक्स 4, यानी एक्स का मान आ रहा है तो वाई का मान आ जाएगा, सही रखा है, रखते हैं 6 बार, ये जाएगा 6 वाई बराबर में एक्स हो जाएगा कितना, 4 का क्यूब प्लस में 2, तो 6 वाई बराबर में ये हो जाता है 64 प्लस में 2, यानी 6 वाई बराबर में कितना हो गया 68, 66, तो वाई आ गया 11। तो बिंदु क्या मिल गया हमें, एक बिंदु मिल गया एक्स कमा वाई, एक्स है 4 वाई है 11। ऐसा है क्या, चलो और आगे बढ़ते हैं। एक्स बराबर -4 पर निकालते हैं, एक्स बराबर -4 पर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6 वाई बराबर में -4 रखते हैं तो क्यूब प्लस में 2, ये 6 वाई बराबर में ये हो जाएगा माइनस में 64 प्लस में 2, तो 6 वाई बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 62, तो वाई का मान -62 बटे में 6। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु हो जाएंगे एक्स कमा वाई, एक्स है -4 और इसको काटते हैं 2 तिहाई 6, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, -31 बटे में 3। यही 2 बिंदु निकालना था, 2 बिंदु निकल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कितना, 12। ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसमें बोला कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, अब हवा में बुलबुला है जब छोटे से, मतलब ऐसे गोल का रहता है, छोड़ते हैं इसको, ठीक है, तो ऐसा रहता है गोलाकार रहता है। तो बोला है कि बुलबुले की त्रिज्या आधा सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अच्छा, मतलब इसे नहीं पूछते हैं तो ये जो बुलबुला का गोला है बढ़ता जाता है, तो वही सी में जो परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या में उसके, तो बोला कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो आयतन किस दर से बढ़ रहा है कब, जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं, आप उन लोग को ये दे रखा है, दे रखा है क्या कि बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर। देखो मैं कहीं से हिंदी लिख नहीं रहा हूँ, जो हिंदी में दिया है थ्योरेटिकल पार्ट बोलते हैं इसको, ये सब क्वेश्चन में से ही दे रखा है, क्वेश्चन में से ही इसको लिखते हैं। तो बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितना दे रखा है, 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब बोलने की आदत होगी ना इसलिए क्यूब निकल रहा है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो बोल रखा है कि आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, कब, जब त्रिज्या सेंटीमीटर। पहले इसको लिख लेते हैं, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कि ये दे रखा है dr बटे में dt, 1/2 है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आयतन में परिवर्तन की दर बताना है जब त्रिज्या सेंटीमीटर है, तो आयतन में परिवर्तन की दर ये बताना है, यानी कि dv बटे dt बताना है कब, जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तब। हो गया ठीक, तो निकलते हैं इसको, कितना बढ़िया राइटिंग हम लोग लिख रहे हैं पहले यार, आप लोग भी ऐसे बड़ी एग्जाम में लिखेंगे तब ऐसे सेम ऐसे छाप के आना है, बस 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो ये हल है हमारा। तो ये जो बुलबुला है किस प्रकार का होता है, गोलाकार। अब बोला है कि आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अवकलन करना है dv बटे dt, 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब हो जाएगा 3r², टी के सापेक्ष है तो dr बटे dt भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dv बटे में dt, ज़्यादा नीचे नहीं हो गया नहीं।
तो ये 3 से 3 में ढुलका देता हूँ या निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें दशमलव का मतलब इंटू है, आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। डी आर बटे डी टी का मान कितना दे रखा है, ये दिया है 1/2, यही। ये भी काट देते हैं इसको 2 से, खल्लास, कटा 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 कटा, डी टी बटे डी टी कितना गया, देखो ये नहीं कि 2 दूना 4 लिख दें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर मैचिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। आज हम निपटाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है हमसे, इसमें आप यूँ हो जाएंगे सर, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 13 क्वेश्चन नंबर। देखो बोला है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ये गुब्बारा वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है। इसमें क्या है कि जो इसका व्यास है ना वो बदल रहा है, व्यास परिवर्तनशील है। बताना है कि आर, बताना क्या है, यक्स के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन दर, मतलब व्यास दे रखा है उसमें चेंज हो रहा है। अब यक्स के सापेक्ष जो आयतन में परिवर्तन की दर है वो बताना है। तो व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 3/2 2x प्लस में 1, कुछ नहीं दिखा है, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें परिवर्तन की दर बताना है, तो समझना पहले ध्यान से। समझना क्या है कि जब ये गोला है तो इसमें जो दिया रहता है, गोले में जो सूत्र दे रखा है उसमें त्रिज्या है, तो व्यास को बदलेंगे त्रिज्या में, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो सूत्र क्या होता है, त्रिज्या व्यास बटे में 2, यानी ये जो भी दिया है इसके बटे में करेंगे 2, तो बटे में 2 करेंगे तो ये इसमें 2 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। व्यास बटे में 2 करते हैं त्रिज्या निकालने के लिए, जब बटे में 2 करेंगे तो 2×4 हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक। तो अब करते हैं यक्स के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालते हैं इसको। तो आयतन, आयतन बताना है हमें आयतन बताना है। भी क्या होता है हमारे पास, गोलाकार है, गुब्बारा है, तो 4/3 पाई r क्यूब। तो हमें पूछा क्या है कि आयतन में परिवर्तन की दर बताना है। देखो टी गलती हो जाएगा, सवाल पूरा पढ़ना है। किसके सापेक्ष बोला है, यक्स के सापेक्ष, तो यक्स के सापेक्ष बताना है। कब, जब, तब कुछ नहीं, मतलब सिर्फ बताना है आयतन में परिवर्तन की दर बताना है यक्स के सापेक्ष। समझा फिर से, व्यास दे रखा है तो हम लोग सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे में 2, तो बटे में 2 किए तो 4 हो गया। अब आयतन ने पूछा है परिवर्तन की दर यक्स के सापेक्ष, सूत्र लिख लिए हैं, करते हैं इसका अवकलन। तो ये जो सूत्र दिया है v बराबर में 4/3 पाई r क्यूब, पहले v बराबर में ये 4/3 ऐसे ही रहेगा, ये पाई r का पहले मान रखते हैं हम लोग। जब r का मान रख लेंगे तब अवकलन करेंगे, सही रहेगा। तो r का मान कितना है, ये दे रखा है 3/4 2x प्लस में 1, इसका क्या करना है, क्यूब है तो क्यूब, तो v बराबर ये 4 पाई बटे में 3 हो जाएगा। देखो इसको बाहर निकालते हैं, तो क्यूब है तो ये 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 हो गया, और ये हो जाएगा 2x प्लस में 1 का ये क्यूब रहेगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विषय है ये। v बराबर, अब समझना नहीं, इसको काटेंगे 3 से, 3 9 27, 4 से काटेंगे 16 चौके 64, तो ये हो गया 9 पाई बटे में 16, ये हो गया 2x प्लस में 1 का क्यूब। अब तो इतना सिंपल हो गया। पहले इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। व्यास दे रखा था, आधा किए त्रिज्या आ गया, आयतन में परिवर्तन की दर पूछा था, लिख लिए सूत्र। अब r का मान रख दिए यहाँ पर, जब इतना हो गया अब अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा dv बटे dx, क्योंकि यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये 9 पाई बटे 16 में
समझा ध्यान से। ये लिख लिए कांस्टेंट ऐसे ही। अब इसका अवकलन करेंगे x पावर n, तो जितना पावर आ गया आगे 3 आगे आ गया, एक पावर कम यानी हो गया ये स्क्वायर। लेकिन इसका भी अवकलन होगा, तो ये इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। काटेंगे 8 बार में, तो dv बटे dx कितना आ गया, 9 के 27 पाई बटे में 8, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बस यही हो गया। अब देखो मैं अभी फिर समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गया था। व्यास दे रखा था हमें और त्रिज्या हम लोग निकाल लिए। अब आयतन निकालना था, ठीक है, आयतन लिख लिए। तो हम लोग जब डायरेक्ट अवकलन किए तो हमें dr बटे dt मिला था ना, जो कि इसमें दिया ही नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करना था। r के सापेक्ष था तो डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन यक्स के सापेक्ष था ना, तो यक्स के सापेक्ष था, तो ये जो हमारा फलन दे रखा है वो r में दे रखा था। तो इसलिए इस r को यक्स में बदलना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोग यह जो r है, r का मान रख दिए। जब यहाँ मान रखे देखो सब यक्स में हो गया, सब यक्स में। जब यक्स में आ गया तो इसको हल सल करने पर फिर अवकलन करने पर आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होती है, एकदम 1 नंबर का क्वेश्चन होती है, इसको ध्यान से देखती है, ठीक है। मतलब पिछले क्वेश्चन की थोड़ा बहुत मैचिंग रहेगा, समझना ध्यान से। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रहा है, ठीक है, अच्छा गिर रहा है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दिया है। अब ये नहीं बोला है इसमें कि ये क्या है, पर हम लोग मात्रक से समझ लेंगे कि क्यूब किस में आता है, आयतन में। तो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और लिखते चलते हैं। तो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दर से गिर रहा है, तो यानी किस में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में। यानी dv बटे dt का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये डी रखा है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, मतलब ये जो रेत गिर रहा है ना, देखो इधर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, जैसे कि एक मशीन है, ये रेत गिर रहा है, रेत गिर रहा है। हाँ तो हमें आयतन दे रखा था dv बटे में dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा था, ठीक है। हाँ मैं समझा रहा था कि ये जो मान लेते कि ये रेत गिर रहा है ना, तो ये रेत गिरते गिरते ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये शंकु का आकार ले रहा है, ऐसे ये ऐसे रेत गिर रहा है। माता जी लेकर आई थी काढ़ा, तबीयत नहीं सही है तो काढ़ा बहुत ही फायदा करता है, आप लोग भी पिए। ऐसे क्या है कि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है मौसम में, बारिश तो फिर धूप गर्मी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, तो बच बचा के रहना है। हाँ तो गिरती रेत पर जो क्या है कि ज़मीन पर एक शंकु बनाती है, शंकु बना रही है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। समझना, जिसकी जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई, त्रिज्या की ऊंचाई नहीं, ये जो ऊंचाई जो आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो ये जो ऊंचाई है वो आधार जो त्रिज्या है इसका 6ठा भाग, 6ठा भाग 5वां भाग, ये जो भाग होता है यानी बटे में आता है, तो ये जो त्रिज्या है वो ऊंचाई का 6ठा भाग है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, 6ठा भाग है। तो और क्या दिया है, ये दिया है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का, ऊंचाई त्रिज्या का 6ठा भाग है, ठीक। ये भी होगा। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जैसे जैसे रेत गिरेगा ये ऊपर उठता जाएगा, उठता जाएगा। तो ये जो ऊंचाई है वो किस दर से बढ़ रही है, यानी कि dh/dt पूछ रखा है हमसे। कब, जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यानी h कितना हो, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब सब कुछ सही है, चल रहा है इसमें। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि r दे रखा था, हम लोग उसको यक्स में बदले हैं। इसमें देखो हमें इसमें 2 चीज़ में दिया है फलन। जब पहले शंकु दिया है ना, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु ये है ना, ठीक है, हाँ ठीक है शंकु है। तो इसको लिखते हैं, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
आयतन में परिवर्तन की दर दिया था, मतलब जो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है। dh/dt बताना है हमें कब, जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तब। तो आयतन क्या होता है हमारे पास, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब समझना ध्यान से, ये जो फलन मान लेते हैं फलन है, ये r में भी दे रखा है, h में भी दे रखा है, तो इन दोनों को मिलाकर किसी एक में बदल लेंगे तो ऐसे अवकलन करने में अच्छा रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए ये दे रखा है, तो दे रखा है, या तो हम लोग h का मान डायरेक्ट रख दें यहाँ पर, h का मान तो r/6 आ जाएगा, या फिर एक काम और कर सकते हैं, r का मान रख देंगे तो भी हो जाएगा। तो किसमें बदलें हम लोग, ऐसा समझना ध्यान से थोड़ा। r में क्यों नहीं बदलेंगे, r में इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि r का मान दिया ही नहीं है। यहाँ देखो h का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मतलब बदलने को तो हम लोग दोनों में बदल सकते हैं, r में h में, लेकिन एक जगह ऐसा आएगा कि जब हम लोग r का आकलन करेंगे तो r तो आएगा ही, तो r का मान रखने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे r स्क्वायर का करेंगे तो ये जगह 2r, ठीक है, जब r आ जाएगा तो r का मान कहाँ से रखेंगे, नहीं रख पाएंगे, लेकिन h का मान रख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर किसका मान रखेंगे, r का मान रख के सब बदलेंगे h में। तो ये जगह भी बराबर में, मतलब आयतन बराबर है 1/3 पाई, देखो r का मान यहाँ से लिखेंगे तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, ये जगह इधर तो 6h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6h का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या h, तो v बराबर 1/3 पाई, ये हो जाएगा 36h स्क्वायर, और एक ये क्यूब हो जाएगा। जब क्यूब हुआ काट देंगे इसको 3 से, 12 बार में हो गया, तो v बराबर कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 12 पाई h क्यूब। ये यहाँ तक सही चल रहा है, हो गया, ये हो जाएगा 12 पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब होगा ये हो जाएगा 3h स्क्वायर, लेकिन जब t के सापेक्ष कर रहे हैं तो h का तो अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा dh/dt। तो dv/dt कितना रखा है, 12 ये दे रखा है हमें, और ये हो जाएगा 12 पाई 3 ये भी दे रखा है, h स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और dh/dt पूछा है तब ना dh/dt आएगा। मैं यहाँ ध्यान दे ही नहीं रहा था, मुझे लगा आयतन बताना है। ये 12 से 12 गया तो dh/dt कितना आ गया, इधर बचा 1, और ये सब उड़ा के भेजेंगे इधर, तो 48 पाई, ऊंचाई है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। देखो हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या कि मैंने डायरेक्ट अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो इतना तो हो जाएगा h dh/dt, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया है। अब समझेंगे ध्यान से, देखो अब समझना है, क्या समझना है कि ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है। देखो 15 नंबर क्या दिया है कि इसमें कुल लागत बताना है, यानी सीमांत लागत बताना है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने उदाहरण में कर लिया है, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसको कर लिया है, तो आप लोग करेंगे SW में सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस अंक बदला है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सीमांत आय बताना है, यानी R में दिया है, ये भी हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, यही बहुत आसान है, बस अंक बदला है। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें वृत्त की त्रिज्या R दे रखा है, R कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो R के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है, यानी कि dA में dr बताना है। तो ये आप लोग कर ही लेंगे आराम से। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो R के सापेक्ष बताना है, तो पाई कांस्टेंट, ये 2r, R का जगह 1, तो ये पाई हो गया 2, R कितना देखा है 6, तो ये हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 12 पाई ऑप्शन नंबर B ये भी हो जाएगा। और ये जो 18 नंबर दिया है इसमें भी बताना है सीमांत आय। तो 16 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब सेम टू सेम है SW में। तो ये थी प्रश्नावली 6.1 जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। अब देखो, अब अगले वीडियो में पढ़ाई ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वर्धमान ह्रासमान आएगा, यही हमारा कहाँ तक जाएगा,
6.5 तक ही जाएगा। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि 6.1 पढ़ना है, 6.2 पढ़ना है, 6.3 नहीं पढ़ना है, 6.4 नहीं पढ़ना है और 6.5 पढ़ना है। 3 अभ्यास पढ़ना है, जिसमें से मान लेते हैं ये तो एकदम अलग ही था, ख़त्म हो गया। लेकिन ये 6.2 और 6.5 सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान सब आएगा, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ाई ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से, कम से कम 8 नंबर के तो आते ही हैं, 1 नंबर के भी आते हैं, 2 नंबर के, मिला जुला के 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से पढ़ना है। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, रिविजन कीजिए, ठीक ठाक।